दोस्तों इस सीरीज में आपको रीड ऑफ हीलर वाला मजा आने वाला है क्योंकि ताकुमा एक लोनली लूजर जिससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। फिर वो एक ऐसी पावर ऑफ सोर्स बन जाता है भाई जहां पे सब लड़कियां उससे पावर लेती है और ये कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं होती। नात्सुकी के सभी दोस्त उससे कह रहे थे कि यार तुम्हें अभी रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए क्योंकि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी नहीं आ रही हो। लेकिन वो मना कर रही होती है कि नहीं नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं आना है रिलेशनशिप में। लेकिन फिर ये लोग इसकी बहनों के बारे में ज्ञान देने लगते हैं कि यार तुम्हारी बहन इत्सु जो स्टूडेंट काउंसिल में है, और मू जो इतनी मस्त सिंगर है यार, कितनी ज्यादा फेमस, और देखो तुम भी तो कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें भी तो करना चाहिए ना। ये लोग मजे कर रहे होते तभी यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम ताकू रहता है, और सब लोग इसे डीमन डीमन बुलाते थे क्योंकि भाई का चेहरा ही इतना ज्यादा खतरनाक था और इसके अंदर से ऑरा एकदम आता था। तुम लोग चाहो तो इसे एकदम सिग्मा मेल कह सकते हो। और सब लोग इससे बहुत डरते थे जबकि ये कुछ भी नहीं करता था भाई, और बहुत ही नरम दिल का था। यहाँ तक कि ये कुछ किसी को नहीं बोलता था और टीचर भी डर जाते थे देख के कि अरे भाई ये इतना खतरनाक स्टूडेंट है, जबकि ये बहुत ज्यादा अच्छा था और सिंपल शांत था। लोगों का तो ये भी कहना था कि भाई डीमंस इसी की वजह से आते हैं। देखो अंधविश्वास कितना ज्यादा है, और सब लोग इसे ही बोल रहे होते हैं, मगर नात्सु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना किताब पढ़ रहा होता है, मगर लोग को ऐसा लगता है कि ये भाई कोई जादू तो ना करता है, इसी की वजह से डीमंस आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर से ऑरा जो है ना बहुत ही खतरनाक वाला आता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर से ही लोग देख के डर जाते हैं, और बचपन से हमेशा ऐसे ही होते आया है। कोई भी इससे पंगा नहीं लेता है, सब लोग इसके ऑरा से डर जाते हैं। तो बेचारे ने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है और कहता है कि मुझे फ्रेंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेकिन भाई ये जब पढ़ता भी है ना तो लोग इसे चैन से पढ़ने नहीं देते हैं, बस देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। तो सोचता है कि चलो अब घर चलता हूँ। इसकी मॉम नहीं रहती है, ये बंदा अकेले रहता है। जब जाता है तो देखता है कि ये क्या, यहाँ पे सभी बहनें कपड़े चेंज कर रही थी और ये इसकी बहनें नहीं रहती है। यहाँ पे वो लोग कह रही होती है कि तुम इतने ज्यादा बदतमीज हो, तभी हमें इत्सा को दिखाया जाता है। और वो आगे रहती है, इसे पकड़ लेती है, और जो नात्सु रहती है वो कह रही होती है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, इसे छोड़ दो, इसे ऐसे क्यों पकड़ के रखी हो तुम। तो इत्सु कहती है कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या अगर मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया है तो वो कहती है कि नहीं छोड़ दो उसे। और फिर भाई ये एकदम पीछे चल गया रहता है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो मुंह से टकरा जाता है, तो मुंह इसे हल्का सा मारती है तो जाके सीधे नात्सु का वहां पे गिर चुका रहता है, बहुत ही भयंकर। और फिर आ जाता है भाई अपने कमरे में और सोच रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, पता नहीं कब ये लोग जाएंगे, मुझे पढ़ाई करनी है यार। ये लोग जब देखो मेरे घर टपक जाते हैं, मुझे यहाँ पे अकेले रहना, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं तब तक यहाँ पे और दो बहनें आ चुकी रहती है, और देख सकते हैं जो फूटा रहती है वो बड़ी बहन रहती है, जाहिर सी बात है। और ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अब खाने के लिए चलते हैं। तो ये लोग खाने के लिए आ चुके रहते हैं। तो खाने पे यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारी बहनें रहती है लेकिन इसकी नहीं रहती है। ये लोग इसके घर में रह रहे थे, ठीक। और यहाँ पे ये लोग इसका जीना हराम कर देते हैं, मगर जो फूटा होती है वो कहती है कि जाओ तुम पढ़ाई करो नात्सु के साथ में। तो भाई फूटा ने इन दोनों को पढ़ने के लिए बैठा दिया था क्योंकि देखिए इसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में, क्योंकि इसने अपनी मॉम से वादा किया रहता है कि हाँ मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगा। और फिर वो बोलने लगता है कि तुम ये ग्लासेस क्यों पहनने लगती हो, तो वो प्रवचन देने लगती है कि क्यों पहनने लगती है। और फिर ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और इधर ये सभी बहनें बात कर रही होती है कि हमें उन दोनों को अच्छी तरीके से क्लोज लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें क्लोज नहीं लाएंगे तो नात्सुकी अपनी फुल पावर को कैसे अनलीश कर पाएगी। और यहाँ होता है ऐसा ही कुछ है कि इसका ना इरेजर गिर गया था और इरेजर जाके सीधे स्कर्ट के नीचे चला गया था। तो स्कर्ट के नीचे जाता है भाई इरेजर ढूंढने, तो नात्सुकी मारती है जोरदार पंच और कहती है बेशरम बेहया कहीं के। और फिर ये कहता है कि नहीं नहीं मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन देखो तुम लोग की वजह से देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। प्रवचन हो ही रहा होता है तब तक फूटा आ जाती है, कहती कि जाओ दोनों सामान लेके आओ। अब फूटा की बात को ये लोग नहीं टाल सकते थे तो दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा ताकू सोच रहा होता है कि यार क्या मुसीबत है, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर नाचुकी कहने लगती है कि लोगों का तो ये कहना है कि डीमंस तुम्हारी वजह से आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से नहीं आते हैं, तुम उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हो। लेकिन ये कहता है कि नहीं मुझे किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, जिन्हें जो सोचना है वो सोचने दो, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा चेहरा बचपन से इतना ज्यादा डरावना है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है, लोग डर जाते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और अब ये लोग जा ही रहे होते हैं तब तक पीछे से मॉन्स्टर भी आ चुका रहता है। सब लोग यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग बैरियर लगा देते हैं क्योंकि नात्सुकी वहीं पे रहती है। और यहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि चलो आज देखते हैं कि नात्सुकी क्या कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे ताकू कहता है कि भागना चाहिए हमें, लेकिन वो कहती है कि नहीं भागना नहीं, कोई और भी तो रास्ता है हमारे पास। तो ये लोग भाग रहे होते हैं तो यहाँ गिर जाता है, लेकिन बचा लेता है भाई ये इसे। और फिर वो कहने लगती है कि कुछ भी नहीं बदला है, तुम हमेशा की जैसे ही हो, मतलब पहले जैसे ही हो, तुमने इस बार भी मुझे बचाया और तुमने उस बार भी मुझे बचाया था। और फिर ये अपना पूरा कपड़ा उतार देती है और कहती है कि प्लीज इस बार थोड़ा आराम से रहना मेरे साथ में, ओके। और फिर यही करने के बाद भाई वो उसे किस कर लेती है, क्योंकि किस करेगी तो अपनी वॉलकैरी वाली पावर्स भी तो एक्टिवेट करेगी। और देखिए यहाँ पे अपनी वॉलकैरी वाली पावर्स वो एक्टिवेट कर लेती है और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है भाई, फिर से आता है, फिर से मार डालती है।
लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी मॉन्स्टर को मारने के बाद, तो बेहोश हो जाती है। तो ये उसे अपना कपड़ा डाल देता है। आगे हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जब इसने पहले भी इनकी मदद की थी। तो ये लोग वॉल्केरीज रहते हैं जो ओडिन की बेटियां हैं। तो ओडिन खुद इसके पास आए थे और कहे थे कि यंग मैन, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी बेटियों की जान बचाई है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ में रहेगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो। और इसी प्रकार से वो अपनी वॉल्केरी पावर्स को भी जगा पाएंगी और तुम भी जिंदा रहोगे इससे। अच्छा है। नात्सुकी कह रही थी कि देखो, मुझे पता है कि तुमने अपनी मॉम से वादा किया था कि तुम पढ़ाई करोगे और एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ पे लेके आ गई है। तुम्हारी किस्मत में दुनिया को बचाना भी लिखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ये काम जरूर पूरा करो। हालांकि ताकू भी कहता है कि मैं दोनों काम पूरा करूंगा, क्योंकि मैं दोनों काम अच्छी तरीके से पूरा कर सकता हूँ। और फिर अगले दिन स्कूल में तीनों बहनें जा रही होती है, तो सब देख के काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर भाई ये भी गुजरता है और सब सोचते हैं कि यार यार गुड लक के साथ पीछे पीछे बैड लक भी आ रहा है। ओह, इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तो सब लोग इसके मुंह के सामने ही हमेशा ऐसी बातें बोलते थे, मगर ताकू को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो भाई आज बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डरा हुआ रहता है। फिर हमें इत्सु को दिखाया जाता है और उसके साथ एक बंदा भी रहता है और ये लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं सभी लोग, और वो हेड रहती है। तो यहाँ पे यही लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्या ऑर्गेनाइज नहीं करना है। मगर वो पीला बाल वाला बंदा जो रहता है बहुत ही ज्यादा अजीब रहता है। फिर यहाँ पे ये लोग एग्जाम का रिजल्ट देख रही होती है, जहाँ पे पता लगता है कि इत्सु ने तो वापस से बहुत ही अच्छा स्कोर, फर्स्ट पोजीशन, लेकिन जो नात्सुकी रहती है उसने थर्ड पोजीशन, भाई थर्ड, और मुंह से भी वो नीचे था क्योंकि मुंह तो सेकंड आई थी। और यहाँ पे उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि यार मैं हार गई, अब मैं अपने पापा की फेवरेट बेटी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन वो कहती कोई बात नहीं। और सबसे नीचे तो भाई ये आया हुआ रहता है, ताकू। तो ये लोग कहने लगते कि क्या हुआ, तुम इतनी पढ़ाई करते थे लेकिन फिर भी तुम मतलब इतने नीचे कैसे आ सकते हो। तब वो कहता है कि वहां एग्जाम हॉल में सभी लोग मेरे सामने थे और मुझे घूर घूर के देख रहे थे, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया और मैंने मतलब गलती गलती आंसर दे दिया। और फिर वो कहती है कि भाग तेरी की बेवकूफ, कहीं ऐसा नहीं करना था। मगर मुंह कहती कि ये मत भूलो कि यार इसने कितनी ज्यादा पढ़ाई की थी, कितनी ज्यादा मेहनत की थी, इसे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि सही में यार उसने बहुत मेहनत की थी, रात भर पढ़ाई करता था। मगर देखो क्या होता है ना कि जब सामने में कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं और अगर आप घबरा जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम इधर उधर हो जाता है। और फिर उसे बुलाया गया रहता है कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो ताकू गया रहता है भाई कॉन्फ्रेंस हॉल में और सोच रहा था कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, कहीं वो लोग मुझे स्कूल से निकाल तो नहीं ना देंगे, क्योंकि स्कूल में सबसे लास्ट आया हुआ रहता है और सबसे बेकार ग्रेडिंग इसी का रहता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो हमें दिखाया जाता है कि इत्सु रहती है पहले से ही, और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी पावर चाहिए, और वैसे मैं अपने डैड की फेवरेट वालकेरी बनना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी बहनों में से मैं सबसे ज्यादा बेस्ट बनना चाहती हूँ, ताकि मेरे डैड मुझे प्रेस करे और वो बोले कि वाह बेटा तुम ही तो हो सबसे ज्यादा पावरफुल, और वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी नजरों में बेस्ट बनूं। तो यहाँ पे वो सोचती है कि चलो इसे किस कर लेती हूँ और थोड़ी सी पावर भी तो मिल जाएगी, क्योंकि जब तक आप वो सब काम नहीं करेंगे तब तक आपको पावर नहीं मिलने वाली है, ये एक स्पेशल तरीका है। तो वो कह रही होती है कि तुम ज्यादा डरो बिल्कुल भी मत। मगर ताकू यहाँ पे घबरा बिल्कुल भी नहीं रहा होता, यहाँ पे तो वही घबरा रही होती है। और फिर वो उसे खाना खिलाने वाली थी, मगर फिर शर्मा जाती है, पता नहीं इसे क्या क्या हो जाता है, और कहती है कि देखो चुपचाप आराम से बैठे रहो। और फिर यहाँ पे वो आती है लेकिन फिर से वापस से यही शर्मा जाती है और वो चेन खोल के यहाँ से भाग जाता है। भाई पूरा भाग चुका था यार। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो एक बार भी उसे किस नहीं कर पा रही थी। और फिर जो नात्सुकी रहती है वो उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि देखो तुम्हें उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, तुम आराम से क्यों नहीं रहती हो। ये लोग कपड़े चेंज कर रहे होते और वो ये भी बोलती है कि तुम्हें अपना बचपन तो याद ही होगा, तुम भी बचपन में कुछ ढेर बहादुर नहीं थी, तुम भले दिखाती नहीं हो लेकिन तुम अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से तुमने रो दिया था जब तुम रास्ता भूल गई थी। इस बात से उसे गुस्सा आता है, वो बाहर निकलती है तो बाहर मॉन्स्टर रहता है। तो सभी लोग देखते हैं मॉन्स्टर को। नात्सुकी कहती है कि चलो हमें जल्दी से चेंज करना पड़ेगा, और वो सोचती है कि वह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे ताकू भी रहता है। तो ताकू के साथ ये लोग थोड़ा सा वो करेंगे जिससे ये लोग अपना लेवल अप हो सके। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को उन्होंने पहले ही बैरियर में फंसा दिया रहता है और मॉन्स्टर को मारना भी रहता है। तो सबसे पहले कौन किस करेगा, तो सबसे पहले नात्सुकी ही किस करने वाली थी, क्योंकि वो जल्दी जाएगी। स्वॉर्ड और चेन्स के बीच का लड़ाई है भाई ये, तो ये किस कर लेती है और इसकी पावर स्वॉर्ड रहती है, तो ये तो स्वॉर्ड से जाएगी वार करने के लिए। लेकिन जो इत्सु रहती है वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा प्राइवेट टाइम चाहिए, और वो लेके इसे भाग चुकी रहती है। और यहाँ पे ये लड़ रही होती है भाई, लेकिन मॉन्स्टर बहुत खतरनाक रहता है, ऐसे नहीं टिक पाई है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर देख सकते हैं आगे ये आती है, ये चाहती थी भाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना, मगर खुद ही थोड़ा सा शर्मा रही होती है। और ये चीज जो हमारा ताकू रहता है वो भी देख लेता है कि अरे यार ये तो शर्मा रही है, बस मुंह से बोल रही है, लेकिन वो दिखाता बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो खुद ही उसे एक थप्पड़ मार चुकी थी और इधर ये अब मुसीबत में फंस चुकी रहती है भाई। लेकिन तब
हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम पूरी तरीके से इसे चेन्स में बांध चुका था और यहाँ पे भी मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है क्योंकि वो उसे किस नहीं कर पा रही होती है। हालांकि ताकू ये सब जान रहा होता है कि ये बस बाहर से दिखाती है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो उसका एकदम रोने वाला मुंह हो गया था और जब बचपन में रोती थी तो उसके डैड उसके सर पे ऐसे पैट किया करते थे, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही किया करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी मॉम भी ऐसे ही किया करती थी जब मैं रोने लगता था तो इसलिए मैंने मतलब कर दी। और काफी ज्यादा अंदर से घबरा रहा होता है मगर जो इत्सु रहती है उसे काफी अच्छा लगता है और वो उससे शुक्रिया कहती है। फिर आके किस कर लेती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुकी पूरी तरीके से फंसी हुई रहती है। भाई मॉन्स्टर ने उसे फंसा के रखा हुआ रहता है लेकिन तब तक वो आ गई रहती है। तो इसकी पावर चेन की रहती है, चेन की पावर और स्वॉर्ड की पावर मिलकर मॉन्स्टर को हरा डालते हैं और फिर ये सभी से माफी मांग रही होती है कि मॉन्स्टर आ गया था तो मुझे माफ करना, मैं भाग गई थी। किसी को पता नहीं ना रहता है ये लोग वॉल्केरी हैं, तो इन लोग का सीक्रेट सुपर हीरो वाला काम रहता है। और फिर यहीं पे कुछ लोग बोल भी रहे होते हैं कि तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हो, ताकू और नात्सुकी को बोल रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ साथ में रहते थे ना, इसीलिए। तो ये लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं, चुपचाप बस ऐसे ही रहते एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और यही ये जो बंदा रहता है, मैं बता दूं कि एक डीमन रहता है और ये इसके ऊपर नजर रखने के लिए आया हुआ रहता है। तो ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, ये पूरी तरीके से मुंह को एक कमर्शियल एड मिल गया था तो वो यहाँ पे अपनी एड कर रही होती है और डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि मुंह देखने में तो काफी खूबसूरत रहते ही हैं और एड भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। फिर अब इसे नहाने के लिए भी जाना रहता है और ये नहाते हुए सोच रही होती है कि यार सबसे ज्यादा ताकतवर हम सभी में से नात्सुकी बन चुकी है क्योंकि उसे ताकू के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और दूसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि इत्सु है और मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ क्योंकि मैंने अभी तक उसके साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। और उधर वो लोग लड़ाई भी कर रहे थे और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एक दिन इसे मौका मिल ही चुका रहता है इसके साथ डेट पे आने का। तो ये बहुत ही आराम से बैठी हुई रहती है और ये चाहती थी कि भाई ये भी लेवल अप करे, मगर जो ताकू रहता है उसकी तो हालत खराब रहती है और ये कुछ और ही सोच रही होती है। मगर ताकू ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता, उसे तो पढ़ाई करनी रहती है और पीछे से एक बंदा भांज रहा होता है कि तुम्हें पता है वो उभरती हुई सितारी जिसका नाम मुंह है, अरे यार मैंने उसके साथ नंबर एक्सचेंज किया है और बहुत बड़ी बड़ी छांट रहा होता है। यहाँ तक कि ताकू के बारे में भी बोल रहा होता है कि वो जो बंदा है ना यार, वो मेरे सामने कुछ भी टिक नहीं पाता है, लोग उसे बुरा कहते हैं मगर मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूँ, मैं उससे बहुत खतरनाक हूँ। मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो जब बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो ताकू को अपने सामने पाता है। डर के मारे बंदे की हालत खराब हो चुकी रहती है और उससे माफी मांगने लगता है, कह रहा होता है कि प्लीज यार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, और भाग जाता है। तो यहाँ पे ताकू को लगता है कि यार उसी ने कुछ गड़बड़ की है मगर मुंह कहती कि नहीं तुमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, चलो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तो ये लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं मॉल में और मॉल में देख रहे होते हैं बहुत सारी अतरंगी चीजें, यहाँ पे किताबी पढ़ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि यार तुम तो बहुत किताब पढ़ते हो, सही में कमाल के हो तुम। तो ताकू कुछ कहता नहीं है ज्यादा कुछ और ये बता रही होती कि यार ये वाली किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी, क्या कहते हो इसके बारे में। तो वो कहता है कि हाँ ये किताब काफी ज्यादा अच्छी है और फिर वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम घबराओ बिल्कुल ही मत, तुम्हें पता है बचपन में मुझे भी जब मॉन्स्टर हमला किया करते थे ना मुझ पे, तो मुझे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि इत्सु और नात्सुकी ही आती थी। और फिर हम लोग देखो यार बहुत ही अच्छे भी तो हैं और मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि हम लोग और ज्यादा पैसे कमा सके। और इसे अपनी मॉम की याद आ चुकी रहती है कि भाई कैसे इसकी मॉम बीमार थी और ये अपने आप को कोस रहा होता है कि सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, लेकिन इसकी गलती नहीं रहती है भाई। आगे हम देखते हैं कि अब ये जा रहा होता है और पता नहीं उसे देख के इसे क्या हो जाता है। इसके अंदर का जो शैतान है वो जाग चुका रहता है पूरी तरीके से। तुम लोग जान रहे हो ना कौन सा शैतान की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वही वाला शैतान जो होता है पूरी तरीके से यहाँ पे जाग रहा होता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है, चलो अब हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, यहाँ पे आगे में ही नहीं। तभी यहाँ पे वो जो डेविल वाला बंदा रहता है वो यहीं पे रहता है और कहता है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे डेट के लिए आए हो। तभी वो दोनों बहाना मारने लगते हैं कि अरे नहीं हम लोग ऐसे ही मिल गए थे, हम लोग डेट के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। और फिर वो सोचता है कि बहुत ही मजा आएगा भाई इस वॉलकेरी को खाने में। तो और लोग कह रहे होते हैं कि यार जरा इसे देखो तो इस बंदे को कितना ज्यादा अजीब ये बंदा लग रहा है, लेकिन ये कहता है कि चलो अब एक प्लान है और छोटा सा डीमन को ये बाहर निकाल देता है। और वो छोटा सा डीमन चिल्ला के बता रहा होता है कि जो सुपरस्टार मुंह है वो यहीं पे। असल में मुंह को भी एंग्जाइटी होती थी हमेशा की तरह, क्योंकि जैसे ताकू को होती है ना लोग रहते हैं आसपास, तो इसे भी एंग्जाइटी होती थी और ये बहुत ज्यादा डर जाती कि सबको पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ। तो ताकू ये बात समझ चुका रहता है और वो इसे लेके भागना शुरू कर देता है। इसके फैंस भी पीछे पीछे भाग रहे होते हैं तो इनके पास भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं रहती है। तो ये लोग सीधे लॉकर रूम में पहुंच चुके रहते हैं और लॉकर रूम में जाके लॉकर के अंदर ही बंद हो चुके रहते हैं। ये डीमन इन लोग की मदद कर रहा होता है कि देखो कहाँ पे है वो। और यहाँ पे मुंह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं अपने वॉलकेरी विंग्स को बाहर निकाल लेती हूँ तो हम लोग यहाँ से बच के निकल सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और सिर्फ टाइम ही नहीं लगने वाला है, यहाँ तक कि उसे काफी ज्यादा ताकू के करीब भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो तो भाई बेहोशी हो गया रहता है एक तरीके से और वो कहती है कि क्या हुआ, लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सबसे पहले इसे खुद अपनी एनर्जी को जगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपनी एनर्जी को जगा रहा होता है और ये कह रही होती कि क्या वो थोड़ा आराम से रहो ना भाई। तो वो आराम से ही रहता है और सोचता है कि यार हम लोग पकड़े जाएंगे ऐसे, तो ये क्या कर रही है। क्योंकि वो लोग धीरे धीरे करके
उसके करीब आते जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यहीं पे ये लोग छुपे हुए होंगे। अचानक से रोशनी निकलती है और हम देखते हैं कि सट से ये लोग गायब हो चुके रहते हैं क्योंकि वॉल्केरी के विंग्स बाहर निकल चुके थे। और ये बहुत ही खतरनाक तरीका रहता है भाई, मतलब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने का। आपको खुद अंदर से वो महसूस करना चाहिए। और कहती कि देखो ना यार, ये नज़ारा कितना ज्यादा सुंदर है। तभी ताकू को याद आ जाता है कि कैसे वो अपनी मॉम के साथ ये नज़ारा देखा करता था और बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। और कहती कि चलो अब घर चलना चाहिए हमें। तभी हमें इनकी एक और बहन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी ओल्ड होती है और इसे बिल्कुल भरोसा नहीं रहता ताकू के ऊपर, क्योंकि सब लोग तो अपनी पावर ताकू के साथ शेयर करते थे ताकि फुल पोटेंशियल पे आ सके, मगर ये कभी भी अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करती थी क्योंकि इसे लगता था कि ताकू बेकार है। उसके साथ पावर शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और सबसे ज्यादा घमंडी भी मुझे शायद यही लग रही है। और आगे हमें दिखाया जाता है उस डेविल को। डेविल आराम से खाना खा रहा होता है, तब तक उसका एक बंदा वहां पे आ चुका रहता है और कहता है कि तुम इस मिशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा और उनकी एनर्जी को लेना पड़ेगा। लेकिन डेविल कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तब वो दूसरा वाला डेविल इसे सुझाव देता है कि देखो, स्कूल फेस्टिवल होने वाला और वहां पे सारी बहनें एक साथ रहेंगी, तो तुम सभी को एक साथ ही डिवोर कर लेना सबसे बढ़िया रहेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इन दोनों का इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि पहली बार ये लोग डेट पे गए हुए रहते हैं और डेट से आने के बाद तो भाई दोनों एकदम अलग ही रहते हैं। और आज वो फिर से एक एग्जाम दे के आया हुआ रहता है, मगर क्या होता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था क्योंकि वो लोग को देख के एंग्जाइटी में आ जाता है। तो फूटा पूछ रही होती है तो बताता है कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, जितना मुझे याद था मैं वो सब चीज भूल गया हूँ। तो मीसा को इसके ऊपर काफी दया आता है। वो कहती चलो कुछ गेम खेलते हैं, लेकिन ये मना कर देता है। तो पुर कहती कि सेनपाई, तुम कभी भी हमारे साथ गेम क्यों नहीं खेलते हो। असल में वो ओनी चैन भी बोलती है सेनपाई, और परवट सब बोल देती है भाई से। तो कहता है कि ठीक है मैं खेल लेता हूँ तुम लोगों के साथ गेम। तो फूटा कहती है कि ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं सबकी चड्डी उतारूंगी और तुम लोग को मुझसे बचना है। लेकिन इसे समझ नहीं आता है कि भाई ये कौन सा गेम है, लेकिन वो कहती है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा और चड्डी बचानी रहती है। ये जाता है तो भाई इन लोग को चेंज करते हुए देख लेता है गलती से और कहता है वो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इत्सु कहती कि अरे आराम से, और मीसा भी कहती कि हाँ आराम से रहो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि सबके पास अलग अलग पावर्स रहती है ना, तो ये लोग फूटा को हराना चाहते थे। और फिर जो हमारी इत्सु रहती है वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैं हर काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। ताकू को समझ नहीं आ रहा था, असल में वो हेड पैट मांग रही होती है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में वो समझ गया रहता है कि अच्छा तो इसे क्या चाहिए। तो वो उसके सर पे पैट कर देता है, कहता है कि बहुत ही अच्छी लड़की हो। लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि अब वो कहती है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तब तक फूटा आ चुकी रहती है। और भाई दोनों बहुत ही अजीब अजीब पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फूटा कहती है माफ करना, मैं बाद में रिपेयर कर दूंगी, लेकिन चलो अभी गेम खेलते हैं। असल में चश्मा लगाने के बाद ये बिल्कुल अलग पर्सन बन जाती है, बहुत ही डेंजर टाइप की। फिर मीसा कहती है कि चलो हमें इसे यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। खास करके पहले ये लोग ताकू को ही निकाल देते ऊपर से, भाई फेंक देते हैं पूरी तरीके से। और पता है वो जाके कहाँ गिरता है, सीधे जाके गिरता है याक के ऊपर में, और बहुत ही अजीब तरीके से। वो कहती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो हाँ। और तब तक नात्सुकी भी आ चुकी रहती है और यहाँ पे अंदर में इनकी लड़ाई चल रही होती है। तो नात्सुकी बताती है कि हमें किसी भी तरीके से फूटा से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी वॉल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। वो पूरा एकदम एसगार्ड खड़ा कर सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि वो आ चुकी रहती है यार यहाँ पे। और अब ये भाग रहा होता है, सोचता है कि यार मैं चाहता हूँ छुप जाता हूँ अंदर स्टोरेज, मगर अब ये स्टोरेज में भी नहीं छुप सकता था क्योंकि स्टोरेज के अंदर तो पहले से ही शी बैठी हुई रहती है और कहती है कि तुम्हें अगर बचना है उससे तो जाके कहीं और छुपो। और अब इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं रहता। नात्सुकी पीछे से आगे सीधे इसके ऊपर गिर चुकी रहती है क्योंकि भाई फूटा आ रही होती है और फूटा से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन वो कहती है ये लो गुड लक चाम, ये हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। असल में ये सब बस एक गेम था ताकि हम लोग तुम्हारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सके क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो। तो सभी बहनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि थोड़ा सा मतलब इसे कंफर्टेबल महसूस करवाएं क्योंकि ये करता नहीं ना था कभी। और फिर ये अपनी मॉम से भी यही बात बोल रहा होता है कि यार ये जो बहनें हैं ना ये मुझे कभी पढ़ने नहीं देती अच्छी तरीके से, मुझे शांति चाहिए पढ़ने के लिए मॉम, लेकिन ये लोग ना मुझे कभी भी नहीं पढ़ने देती है। मगर इनमें एक बात बहुत ही अच्छी है, आज इतने दिनों के बाद इन्होंने मुझे एक लकी चार्म दिया जो कि इन लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे नात्सुकी बताती है कि स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है यार, तो हम लोग मेड कैफे बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि वहां तो काफी क्राउड आएगा और ताकू से कह रहे होते हैं कि क्या तुम वहां पे जाओगे, क्योंकि क्राउड देख के इसे एंग्जाइटी हो जाती है ना। नात्सुकी को लगता है कि ये नहीं जाएगा तो वो थोड़ा सा उदास हो जाती है, मगर ये बंदा उल्टा खुश होता है, कहता है कि वाह फेस्टिवल है तो मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फेस्टिवल के लिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में अब इनका ध्यान ही नहीं रहता है भाई, जो ताकू रहता है उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है नात्सुकी की तरफ और बाकी लड़कियों से बात कर रहा होता है। और कुछ लड़के नात्सुकी से बात करने आते हैं मगर ये उन्हें इग्नोर कर देती है। तो जो दूसरे लड़के होते हैं उन्हें काफी बुरा लगता है और इधर नात्सुकी को बुरा लग रहा होता है कि भाई ताकू उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या ये इतनी ज्यादा बुरी है। तो सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूं क्या करूं। तब तक उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि देखो
अभी अपने रोल का रिहर्सल करना है हमें थोड़ा सा अच्छे से। तो ये मेड कैफे वाला अपना ड्रेस वापस से पहन लेती है और फिर हमें उस डेविल को दिखाया जाता है जो वहां आ जाता है और अभी ये इनका टेस्ट लेने वाला है और वो ताकू को बुला देता है। भाई जानबूझ के इसने ताकू को बुलाया हुआ रहता है क्योंकि ये जानता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है और सोचता है कि यार मैं तो इसे खा जाऊंगा इन दोनों को, कितनी ज्यादा ये क्यूट लग रही है, मजा आ जाएगा। लेकिन खाने के वक्त कपड़े थोड़े पहने जाते हैं और फिर अब दोनों को रोल दे देता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि नात्सुकी तो बहुत ही अच्छे से बोल ले रही होती है अपने रोल को, लेकिन जो ताकू रहता है वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा बंदा अपना इंट्रोवर्ट रहता है ना, इसीलिए अब नात्सुकी जो बोल रही होती, भाई बंदे बेहोश हो रहे होते हैं लाइन और उसकी ब्यूटी देख के, मगर ताकू को तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वो तो जैसे इसे इग्नोर ही कर रहा होता है और इसे तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है जैसे अंदर में क्या हो गया। तब तक ये डेविल्स को समन कर देता है, जो बच्चे रहते हैं ना उनके गुस्से को ही ये डेविल में कन्वर्ट कर देता है। और फिर अब वो सोचती है कि यार ये अचानक से क्या हो गया, यहाँ तो कोई साइन नहीं मिला, लेकिन वो लोग तो ताकू के पीछे पड़े हुए रहते हैं क्योंकि ताकू से गुस्सा रहते हैं ना वो लोग। कुछ जो मॉन्स्टर होते हैं वो नात्सुकी के पीछे आ चुके थे, मगर ये सब ताकू नहीं देख सकता था और वो आके सीधे मॉन्स्टर्स को मार के यहाँ पे गिरा डालता है, सबको खत्म कर डालता है भाई। और ये सब चीज पीछे से ये देखता है और कहता है अच्छा तो ये है इनकी कमजोरी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये घर जा रही होती है तो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि ये कुछ कहना चाहती थी मगर वो समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर वो कहता है कि देखो यार तुम ना मतलब बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी उस ड्रेस में। और जब ये बात ये सुनती है तो पूरा शर्मा जाती है। तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। नात्सुकी कुछ नहीं कहती है, कहती कि चलो घर, अब हमें घर चलना है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है बिना कुछ बोले। फाइनली स्कूल फेस्टिवल का दिन आ चुका था और जो हमारा ताकू है वो आज डेट के लिए आया रहता है यहाँ पे छोटी याक के साथ में। सब लोग देख के सोच रहे होते कि पक्का इसने हिप्नोटाइज किया होगा, वरना भाई इतनी खूबसूरत लड़की इस चोमू के साथ में यहाँ पे क्या कर रही है। और ताकू का भाई दिमाग खराब हो रहा था, मतलब दिमाग हिल रहा था, वो चुपचाप चेहरे पे स्माइल रख रहा था मगर लोग उससे डर रहे थे। जाहिर सी बात है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावना दिखता था। बंदा बहुत अच्छा था लेकिन कभी किसी को कुछ बोलता नहीं था, लेकिन देखो फिर भी यहाँ पे लोग सब इससे डर ही रहे होते हैं। तो ये लोग मेड कैफे में जाते हैं जो कि नात्सुकी का रहता है और यहाँ पे आने के बाद वो उन दोनों को बैठा देती है और मेन्यू देती है, लेकिन याक कहती है कि तुम ही चूज करो। मतलब वो सारा प्रेशर ताकू के ऊपर ही दे रही होती है। अब ताकू चूज कर रहा होता है, वैसे वो जानबूझ के कर रही थी ताकि ये चूज कर पाए, लेकिन नात्सुकी को ये सब देख के गुस्सा आ रहा था कि यार ये खुद से क्यों नहीं चूज कर रही, उससे जबरदस्ती क्यों बोल रही है। फिर वो कहती कि क्या तुम बिस्किट खाना चाहोगे, आओ इसे चाटो, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें बिस्किट खाने में, तुम भी ये करना चाहते हो ना, जल्दी करो जल्दी करो, मैं जानती हूँ तुम ये करना चाहते हो। तो जब ताकू रहता है भाई सही में ये करने लगता है। और जब ये कर रहा होता है तो गलती से क्या होता है कि यहाँ पे नीचे पूरा स्लिपरी भी तो रहता है और नात्सुकी देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो क्या होता है कि वो कहती है और खाना चाहोगे, तो गलती से गिर जाता है भाई इसके ऊपर में और सीधे जाके उसका मुंह वहीं बीच में घिस जाता है, तुम समझ रहे हो ना। और फिर नात्सुकी उसे बहुत मारती है भाई याक को, कह रही होती है कि तुमने जानबूझ के ये सब किया, मुझे पता है कि उसका चेहरा वहां पे नहीं जाने वाला था। और फिर भाई बहुत जलन के मारे मार रही होती है और उसका भरता बना देती है। अब यहाँ पे सभी लड़के सोच रहे होते कि यार ये कितना ज्यादा बुरा है, देखो ना यहाँ पे इन सभी बहनों को इसने मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार हमें हॉन्टेड हाउस में जाना है, लेकिन इसका पेट खराब रहता है और ये कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ यार, मुझे नहीं जाना है। तो ये लोग सब फोर्स करते हैं कि नात्सुकी के साथ में जाओ, मगर वो कहता है कि नहीं मैं नात्सुकी के साथ में नहीं जाना चाहता हूँ। जब वो ये बात बोलता है नात्सुकी को अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, हालांकि वो दिखाती नहीं है मगर नात्सुकी को यहाँ पे काफी बुरा लगा हुआ रहता है और सोच रही होती कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है, क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ क्या कि वो मुझे कभी पसंद नहीं करता, वो मेरे साथ कभी भी नहीं आना चाहता है। अब उतनी देर में क्या होता है कि वहां पे फूटा आ चुकी रहती है और कहती कह रहे मेरी प्यारी बहन कुछ नहीं होगा, चुप रहो और देखो आज सभी लोग एंजॉय करेंगे तो मैंने तुम्हारा नाम यहाँ पे लिख दिया है डांस कॉम्पिटिशन में। तो वो गुस्सा करती है क्यों लिख दिया तुमने, लेकिन फूटा कहती है कि मजा आएगा यार इसमें तुम और टाकू जाना। और इधर हमें दिखाया जाता है इन लोग अलग ही सीन चल रहा होता है और फिर अब ये आ चुका रहता है मीसा के साथ में, यह रहता है मीसा और कुर के साथ में। तो यहाँ पे ये लोग हॉन्टेड हाउस घूमने के लिए आए रहते हैं। तो मीसा तो भाई बहादुर रहती है लेकिन कुर थोड़ी सी डरपोक रहती है और ताकू भी डरपोक रहता है। भाई हॉन्टेड हाउस में से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, मगर अलग बात ये रहती है कि जो भूत बनने वाले रहते हैं वो लोग इसे ही देख के डर जा रहे थे कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, मगर उन्हें जलन भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो एकदम गुस्से में रहता है। और फिर जो क्या होता है, जो कुर रहती है ना उसे बहुत डर लगता है, वो चुपचाप भाग जाती है वहां से, मीसा समझ नहीं पाती। और यहाँ पे इसके पास एक ईल रहता है, तो ये ईल फेंकने वाला था, लेकिन क्या होता है कि जब वो उस ईल को फेंकता है ना वो मीसा के कपड़ों के अंदर चला जाता है। तो वो ताकू को कहती है कि जल्दी निकालो, अब उसके कपड़ों के अंदर हाथ घुसा देता है और वो कहता है कि जरा नीचे तरफ जाओ, नीचे तरफ, तुम समझ रहे हो कहाँ तरफ जा रहा होता है। और वहां से उस ईल को निकाल के वहां से तुरंत ही भाग जाता है। वो ये फेंकने के लिए आया रहता है और सोच रहा था कि यार मैंने सोचा था ना कि कितना अच्छा मैं आराम से अपना पढ़ाई करूंगा, लेकिन देखो मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ यार, ये फेस्टिवल मतलब इतना ज्यादा, मैंने सोचा था कि मुझे अकेलापन मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब इतनी देर में क्या होता है कि जो डेविल था वो वहां पे आ जाता है और ताकू इससे भी बात करने में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि सोशल एंग्जाइटी से बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो कहता है तो छोटे कैसे हो तुम, ठीक हो ना। तो ताकू कहता है कि हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर
वो जो डेविल रहता है बता रहा होता है कि देखो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं पूरे समय से इसी का इंतजार कर रहा था। तब तक सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाते हैं। ताकू एकदम हैरान हो जाता है कि यार ये क्या, सभी स्टूडेंट यहाँ पे मॉन्स्टर में कैसे बदल चुके हैं। और जितनी भी वाल्केरीज रहती है सब लोग लड़ना भी शुरू कर देते हैं, मगर इसका तो हाल भाई वो बेहाल कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एंट्रेंस गेट रहता है। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो ताकू कहाँ पे गया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं ना गया है, क्योंकि बिना उसकी पावर्स के हम लोग अपनी फुल पावर को अनलीश बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ये टाइम सोचने का बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि अब इन लोगों को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स पूरा एकदम तबाही मचा देंगे। लेकिन बैरियर अभी बना हुआ रहता है, लेकिन चाहे तो वो लोग इस बैरियर को तोड़ भी सकते हैं। हालांकि अब सब लोग शुरू हो चुके रहते हैं यहाँ पे हमला करना, और देख रहे होते हैं कि बैरियर टूटने नहीं देना है, एकदम बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डेविल को, जो कि ये सभी चीजें देख रहा होता है, और इसने ताकू को बहुत ज्यादा मतलब घायल कर दिया रहता है। और वो कह रहा होता है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ताकू, तुम ही इसके जिम्मेवार हो। और फिर भाई वो उसे आता है बहुत ज्यादा मारना भी शुरू कर देता है। यहाँ पे तो पहले ही ताकू की हालत खराब हो चुकी रहती है, और वो कह रहा होता है कि देखो अपने साथियों को, देखो तुम देख सकते हो ना कैसे उनकी हालत खराब है, वो लोग बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएंगे। और मुंह तो सही में एकदम भाई लड़ ही नहीं पा रही होती, उसकी हालत खराब हो जाती है और सबकी हालत काफी खराब होती है। और तब वो देखता है उस चारिस्मा को जो इन लोगों ने दिया हुआ रहता है, कि कैसे ये चारिस्मा एकदम गुड लक की तरह इसके लिए काम करेगा। मगर ताकू सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि नात्सुकी और बाकी सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा। और फिर वो किसी भी तरीके से उठता है, लेकिन भाई ये उठने कहाँ देगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर उठने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब भले ताकू यहाँ पे कितना भी जोर लगा ले, वो एक मॉन्स्टर से पावरफुल थोड़ा ना हो सकता है, लेकिन अब बेचारा वो करे तो करे क्या, क्योंकि इसका दम घुट रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। डेविल उससे ये भी कहता है कि देखो तुमने मेरे मील के बीच में मुझे डिस्टर्ब किया है, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ गधे कहीं के। और फिर भाई पूरा मारने लगता है और कहता है कि सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, हर कोई। लेकिन तब तक फूटा वहां पे आ जाती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे मेरी बड़ी वाली बहन को पहले से शक था कि यहाँ पे तुम ही हो, और तुम्हारे ऊपर हमने थ्रेड पहले से लगा दिया था। मतलब तुम समझ रहे हो, इन लोगों को पहले से इसके ऊपर शक रहता है, और ये सोचता है कि मैं बहाना बना दूंगा कि देखो ना ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन भाई वो तो इसे पंच मारती है मगर कुछ होता बिल्कुल भी नहीं है, और कहता है कि मैं तुम दोनों को अब खा जाऊंगा, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि अच्छा, और भाई ये अपना चश्मा पहन। डेविल फूटा से कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगी तो मैं सीधे इसका सर ही उड़ा दूंगा, क्योंकि हमारा ताकू जो डेविल के हाथों में रहता है भाई, वो कभी मर सकता था। मगर वो इतनी आसानी से कहाँ हार मारने वाली थी भाई, वो तो दीवार को ला सकती थी। इसकी पावर बहुत खतरनाक है। और वो ताकू को कहती कि चलो भागो यहाँ से, तुरंत ही भागो, दिखना मत यहाँ से। फिर ये लड़ने लगती भाई डेविल से, बहुत ही खतरनाक लड़ रही होती, एकदम मस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट रहता है। लेकिन डेविल भाई से मार देता है और कहता है कि अब ये नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो चाम दिया था इन लोगों ने, वो चाम काम कर जाता है और ये हील हो चुका था। और फिर यहाँ पे इनकी भी लड़ाई जारी होती है, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ना चाहती थी भाई डेविल को। कह रही होती कि तुम इस बार मरने वाले हो, और ये नहीं मरना चाहता था भाई। जो हमारा ताकू रहता है कह रहा होता है कि मैं नहीं हारूंगा इतनी आसानी से, वो सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊंगा। मुझे अभी भी याद है मेरी मॉम ने मुझसे क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि तुम अपने लिए एक अच्छा कैरियर सेट करना और बहुत ही बड़ा आदमी बनना। मैंने अपनी मॉम से जो वादा किया था, मैं तो वो वादा पूरा करके ही रहूंगा। ऊपर से मेरी एक फैमिली भी है, और इस फैमिली को मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ तक कि मैंने मॉम से वादा भी किया है, उस वादे को भी तो मुझे पूरा करना। और यहाँ पे इसी वादे के लिए भाई जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं इसके सामने में, ये सबको मार के आगे बढ़ते जा रहा होता है। और यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए सबसे बड़ी वाली बहन रहती है, और ये सबसे बड़ी, इसका नाम इचिका रहता है। और फिर देखते हैं कि नात्सुकी के पास ये पहुंच चुका रहता है। नात्सुकी इसे मारती है भाई, हालांकि उसे चिंता हो रही थी, और वो कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, चलो मुझे तुमसे पावर्स लेनी है, तभी तो हम लोग इसे हरा पाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें फूटा को दिखाया जाता है। इनकी लड़ाई भाई जारी रहेगी, क्योंकि ये दोनों मेन रहते हैं ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे ये दोनों अपना वही प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो पूरी नंगी पुंगी हो चुकी रहती है। कहती है कि इस बार थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पावर्स चाहिए। तो सबसे पहले साफ सफाई करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। हाँ, मैं तुम लोग को वहां नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन साफ सफाई यहीं पे हो रहा था। और इसके बाद नात्सुकी की बारी रहती है साफ सफाई होने की, और वो कह रही होती है कि प्लीज थोड़ा धीरे से, थोड़ा आराम से करना, ठीक है, ज्यादा जोर से बिल्कुल मत करना, स्क्रब मत करना जोर से। और इधर तो इनकी भी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपना प्रोग्राम जारी रख रहे होते हैं। और फिर वो कहती है कि मैं टंग का इस्तेमाल करूंगी, और इस बार भाई गजब का किस रहता है, मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे किस बहुत ही खतरनाक रहता है। इनकी भी हालत उधर खराब हो ही रही थी मॉन्स्टर से, और इधर इसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन अचानक से ये एक नई अचीवमेंट को अनलॉक कर लेता है, जो कि एक किताब रहती है भाई। और इस किताब में बहुत सारे वो सब तरीके दिए गए रहते हैं कि कैसे आप खुश कर सकते हैं नात्सुकी को। तो यहाँ पे नात्सुकी एकदम पावर अप हो रही होती है धीरे धीरे करके, और पूरा पावर अप हो चुकी रहती है। फिर अपनी बहनों को बचाने के लिए ये यहाँ पे आ चुकी रहती है। ये अभी एक नए लेवल पे जा चुकी थी, मतलब इतना लेवल अभी इनमें से कोई भी नहीं गया रहता है। और भाई ताकू की वजह से ही ये सब हुआ रहता है। और देख सकते कितना खतरनाक हमला हो रहा होता है, मतलब एक के बाद एक हमला छोड़ ही नहीं रही होती है। मगर अभी भी ये हमला उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है। मगर फिर
इधर हमें फूटा को दिखाया जाता है और उस डेविल को दिखाया जाता है। तो वो कहता है कि तुम इन्हें बचाने के लिए इतना क्यों कर रही हो? तो फूटा कहती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग तुम्हारे हाथ में पड़े, और तुम हमारे एसगार्ड पे कब्जा करना चाहते हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये यहाँ पे उसे चालाकी से धोखा देने की फिराक में रहता है डेविल। डेविल क्या करता है कि उसके तरफ तीर छोड़ता है और फिर खुद ही वहां से गायब हो चुका था। तो यहाँ हमें नात्सुकी की फुल पावर का एक्सटेंट को दिखाया जाता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि ये पावर सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है। वो मॉन्स्टर भी फुल पावर में रहता है, मगर नात्सुकी ने उस मॉन्स्टर को एकदम चुटकी बजाते ही पूरी तरीके से एकदम टट्टा फिनिश खत्म कर दिया रहता है। सब हैरान होते हैं और यहाँ पे डेविल का मास्टर भी आ चुका रहता है और इसे समझ में आ चुका था कि असली थ्रेट ये वालकेरीज नहीं बल्कि ये ताकू है। और ये कह रहा होता है इस डेविल से कि चुप रहो बेवकूफ, कहीं के तुम तो कुछ कर नहीं पाए, देखो उसे, वो बैड लक होते हुए भी कितना ज्यादा गुड लक है इन लोगों के लिए। और यहाँ पे ये कुछ नया ही प्लान बना रहा होता है क्योंकि इनका स्कूल फेस्टिवल भी तो अब शुरू रहता है। तो वहाँ पे स्कूल फेस्टिवल का काम चल रहा होता है, जहाँ पे ये लोग ताकू से कह रहे होते हैं कि देखो ताकू, बात ये है कि तुम एक काम करो, डांस फेस्टिवल होने वाला है तो तुम उसमें नात्सुकी के साथ जाओ। लेकिन ये मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो लोगों की नजरें मुझ पर पड़ेगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं बहुत ज्यादा डर भी जाता हूँ। तो यहाँ पे नात्सुकी को बहुत बुरा लग रहा होता है और ये चुपचाप बैठी हुई रहती है, वो उसके पीछे रहता है। और नात्सुकी यहाँ पे वही किसिंग वाले मोमेंट के बारे में सोच रही होती है कि किस तरीके से हम दोनों के बीच में यहाँ पे किस हुआ था, मतलब बहुत ही जोरदार किस हुआ था। तो ये कहता है कि देखो नात्सुकी, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे नात्सुकी को गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि बेवकूफ कहीं कि मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? उतनी देर से सभी लोग तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं और फिर किस भी कर लेती है भाई, बहुत ही जोरदार किस करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? हाँ बोलो ना, डमी की तरह ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी मुझे जवाब दो। ताकू यहाँ पे क्या ही जवाब देता भाई, वो तो हाँ में ही जवाब देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये हमेशा यही सोचता था लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे भाई, वो चार लोग ये नात्सुकी के साथ नाच रहा होता है। हालांकि लोग अभी भी इससे नफरत कर रहे होते हैं। देखो तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोगों को एक ना एक रीजन मिल ही जाता है कि वो तुमसे नफरत जरूर करे। जैसे कि हमारे ताकू ने तो कभी कुछ नहीं किया है, किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन देखो अभी खुश है, मगर फिर भी यहाँ पे लोग उससे नफरत कर ही रहे होते हैं। लड़ाई करने के बाद ये काफी थक गया था, मगर इसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। तो सोचता है कि चलो थोड़ा सा टहल ही लेता हूँ, लेकिन फिर इसे आवाज आती है और हम देखते हैं कि सारी बहनें अभी जगी हुई रहती है। और मीका कहती है तो कैसे हो, और ये कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके से पर्टिकुलर डेट ही हुआ ना, क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तो ये सुनने के बाद तो कुछ बहनें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से उछलने कूदने लगती है और कह रही होती कि क्या डेट, मजा आएगा। लेकिन फिर नात्सुकी कहती कि चुप रहो, और फिर यहाँ कुर कहती कि मैंने वो बना लिया। असल में इसके लिए एक कोट बनाया गया रहता है और ये बिल्कुल डॉक्टर वाला कोट रहता है। तो फूटा कहती है कि ठीक है चलो एक काम करो, तुम ट्राई करो, तुम सबसे पहले मेरे ऊपर ट्राई करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे दुश्मन हमारे आते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीसा मना कर रही होती, कहती कि नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरी बॉडी को टच करे। लेकिन जो ताकू रहता है वो इसके लिए मान गया रहता है, कहता है कि ठीक है मैं करूंगा। और फूटा भी एकदम रेडी रहती, कहती है कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर अब ये रेडी रहता है, सोचता है कि इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो मैं इनके लिए पक्का यार बहुत ही अच्छा करके रहूंगा। यहाँ पे फूटा आती है और वो उसका पहले इलाज करने वाला था। यहाँ पे सेंसर्स में इसे सब पता चल रहा होता है कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स खराब है, कैसा कैसा सीन है। तो इसे सब चीज एकदम बढ़िया तरीके से पता चल रहा होता है। हालांकि ये स्टेथोस्कोप गलत जगह पे लगा देता है, मेलन्स के ऊपर ही लगा देता है भाई, बहुत ही गलती कर देता है, मतलब कुछ भी सही नहीं कर रहा होता है। खैर इसके बाद मीसा का नंबर आता है, तो मीसा को तो भाई वो यहाँ पे एक ऑयल लगा रहा होता है जो कि कुर ने बनाया रहता है, सब चीज उसी ने बनाया रहता है और ये उसे थैंक यू भी कहती है। बाद में हम देखते हैं कि आती है इत्सु और कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे कहता है कि जाओ टॉयलेट लेके आओ, तो वो टॉयलेट लेके आई रहती है। और फिर आती है मुंह, तो मुंह का भी अलग ही सीन रहता है। वो कहता है कि चलो मुझे तुम्हारे दांत में देखना है, तो वो देख रहा होता है घुसा के, तो कुछ और ही हो जाता है भाई, वो भाग जाती है। तो इसके बाद नात्सुकी आ गई रहती है और वो कहता है कि मुझे चेकअप करना है, लेकिन वो तो खुद ही से मार देती है और कहती कि क्या तुम्हें मेरा मेलन्स का साइज देखना है? ठीक है तुम अगर चाहो तो देख सकते हो। तो वो कहता है कि यार तुम्हारे मेलन्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन के वो खुश हो गई थी, लेकिन इसके बाद यू की बारी रहती है और यहाँ पे भाई इसका भी कर रहा होता है, तो वो इसे ही उल्टा कर देती है। मतलब याक इसका नाम रहता है, मगर यू भी आप इसे बुला सकते हैं। और ये तो भाई उल्टा ही से एकदम टॉर्चर कर रही थी, यही खुद भाग चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुर आती है और कहती है कि ओनी चैन आप किसी को भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रही, ये लीजिए सुपर सेन मोड। और ये सुपर सेन भाई लग रहा होता है बिल्कुल खतरनाक, और इसमें ये काफी जोश में आ जाता है। कहता है कि ठीक है मैं सबको चेक करके आता हूँ, रुको मैं अभी आता हूँ। और फिर इतने ज्यादा जोश में रहता है कि क्या होता है कि इसका सूट एकदम ओवरलोड हो चुका था और वही फट गया रहता है। और कुर कहती कि ये सूट कभी फट सकता है, ओनी चैन भाई ये यहाँ से मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन वो सूट भी नहीं खोल पा रहा होता है, तो भाई अचानक से निकल जाता है और फिर होता है यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका। तो हिपोक्रेसी देख रहे हो, जो डॉक्टर सुबह सबको ठीक करना चाहता था, आज वो शाम में खुद ही बीमार पड़ चुका है।
तो यहाँ पे इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर सभी बहनों ने मिलकर यहाँ पे एक चीज डिसाइड किया था कि वो लोग इसकी तबीयत ऐसे नहीं खराब होने देंगे, क्योंकि ताकू तो इनका फेवरेट बंदा रहता है ना। इसलिए वो सभी लोग इसे खाना दे रहे होते, कहते हैं कि चलो मुंह खोलो, हाँ, और सब लोग इसे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, कभी हाथ पैर दबा रहे होते हैं, और हाँ, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा ट्रीटमेंट भी मिल रहा होता है। सुबह मीना उठती है तो उसे कुछ आवाज आती है, तो हमें दिखाया जाता है कि इत्सु उसके लिए पहले से खाना बनाती है, मगर वो तो भाई उल्टी कर देता है खा के और फिर भाग जाता है वहां से। और फिर ये रो रही होती है और फिर मीना इसके पास में आती है, तो वो इससे पूछती है कि सिस्टर, क्या आपको कोई मतलब आइडिया है डेटिंग का, क्योंकि मीसा इससे बड़ी रहती है ना। तो वो जब ये बात पूछती है तो भाई मीसा एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक तो वो बड़ों के साथ ही टाइम बिताती थी, अपनी सबसे बड़ी बहन फिर फूटा के साथ टाइम बिताते रही है, तो ये जंगली जैसी रहती थी, ये कभी भी लड़कियों वाले काम नहीं किया करती थी। और फिर छोटे भाई बहन को संभालने में इसका सारा टाइम चला गया है, और अपनी छोटी बहनों को ही पूरा एकदम ख्याल रखती थी हमेशा। तो इसे बिल्कुल भी डेटिंग का टाइम नहीं रहता, लेकिन वो कहती है कि मुझे देखना और सीखना। और फिर यहाँ पे ये ताकू के पास जाती है और कहती है कि हमें ये कपड़े अरेंज करने अच्छी तरीके से, और बाहर से जो इत्सु रहती है वो सब चीज नोट कर रही होती है, देखती कि बहन कैसे कैसे करेगी तब मैं भी वैसे वैसे करूंगी। लेकिन यहाँ तो भाई जो हमारा ताकू रहता है उसकी नजर चाह ही नहीं रही होती, कहता है कि बाप रे इतने सारे कपड़े हैं, और यहाँ पे उसने कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस भी पहनी हुई रहती है मीसा ने। और फिर भाई वो पीछे से देख लेता है, अंडरवेयर को देख लेता है, और डर के मारे भाई बुकी गिर चुकी रहती है उसके सर पे, अजीब अजीब हरकतें हो रही होती। फिर वो उसके पास आती है तो ये भाई अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि मेलन से एकदम साफ साफ दिख रहे होते हैं, इसलिए ये काफी दूर जाना चाहता था, मगर मीसा उसके पास में आ रही होती है, बार बार पास में आ रही होती है। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या हुआ, आज ये बहुत ही ज्यादा बदली बदली लग रही है, क्या आज ये मुझे मारने नहीं वाली, ऐसे तो मुझे मारती है। और ये कपड़ों पे ध्यान लगा रही होती है, मगर फिर इसका ध्यान ताकू के ऊपर चला जाता है कि कैसे ताकू इसे ही देख रहा है। तो क्या होता है कि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और ये उसके ऊपर ही गिर चुकी रहती है, और फिर भाई बहुत ही गलत जगह भाई उसका मुंह सब चला गया रहता है। और फिर वो उससे माफी भी मांग रही होती है, कहती है कि तुमने, लेकिन चलो काम तो हो गया। लेकिन वो कहता है कि मैं हमेशा से अकेला था, तो मैं हमेशा काम करते आया हूँ, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जब से मेरी मॉम गई है तब से मैं अकेले ही रहता हूँ। तो मीसा को काफी तरस आ जाता है कि भाई बंदा हमेशा अकेले रहता है, क्योंकि इसकी मॉम नहीं है, तो इसीलिए वो उसे एक गिफ्ट भी देती है। तो उसे गिफ्ट में एक डॉल जैसा कुछ देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। अपने गिफ्ट को पाकर ताकू सही में बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे यकीन नहीं होता कि भाई उसे गिफ्ट मिला है, और बहुत ज्यादा। तो आज सभी बहनें एक साथ रहती है। यहाँ पे ये लोग नात्सुकी की पावर देखना चाहते थे कि आखिर उसने कितना लेवल अप कर लिया है, और यहाँ पे उनके डैड की तरफ से इनविटेशन भी आया हुआ रहता है कि कैसे जो नए नए मॉन्स्टर्स है वो आने वाले हैं, इसलिए नात्सुकी को तुम लोग रेडी रखना, क्योंकि नात्सुकी को तो पावरफुल बनना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं चलो ट्रांसफॉर्म हो, तो नात्सुकी थोड़ा सा शर्मा रही होती है, मगर फिर वो ताकू के पास चली जाती है। असल में ये ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पा रही थी, किस लेने के बाद भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी। तो सब लोग चिढ़ाने लगते कि क्या बात है भाई। और फिर हमें सबके स्टैट्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे नात्सुकी सबसे ज्यादा पावरफुल रहती है, लेकिन बाकी सभी लोग उससे कमजोर रहते हैं। और यहाँ पे नात्सुकी इसीलिए लेवल अप नहीं कर पा रही है, ना ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रही है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए फैसला होता है कि अब उसकी जगह कोई और लेगा। और दूसरी तरफ हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि अपनी शूटिंग कर रही होती है। फिर ये युग के साथ भी आया हुआ रहता है, क्योंकि ये चाहता था कि ये लेवल अप करे, और बाकी सभी लोग भी चाहते थे, क्योंकि जो याक है वो थोड़ी सी कमजोर रहती है, लेकिन ये भाई अलग ही रहती है। जब ये इसका हाथ पकड़ता है तो वो अलग ही अलग उसे टॉन्ट मार रही होती है, और ये हमेशा ताकू को ही डरा देती है, कभी खुद नहीं डरती है, भले बच्चे जैसी दिखती है। लेकिन बाकी सभी लोग भी वहीं पे रहते हैं, आसपास में कहीं कैफे पे रहते हैं, और सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये कुछ करने की कोशिश तो नहीं ना कर रही, क्योंकि लोग जानते थे कि याक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो इसके साथ कुछ भी कर देगी। और फिर से हमें पास्ट का सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा डर रहा होता है याक के साथ में जाने के लिए, लेकिन नात्सुकी कहती है कि डरो बिल्कुल भी मत, देखो उसके जो ईयर्स है वो थोड़े से सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिव होने की वजह से हेडफोन्स लगा के रखती है, ताकि उसे बाहर का शोर शराबा ज्यादा सुनाई ना दे। तो तुम थोड़ा सा उससे मतलब धीरे धीरे बोलना, और थोड़ा सा यही तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। तो ताकू ने इस बात को याद रखा हुआ रहता है, और वो धीरे धीरे ही बोल रहा होता है भाई, वो जोर से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा होता है, वो आराम से कोशिश कर रहा होता है। लेकिन पीछे भाई कोई दोस्त रहता है, स्कूल का दोस्त नहीं रहता है, मगर कोई रहता है स्कूल का, जो कि चिढ़ा रहा होता है ताकू को, कुछ कुछ बोल के चिढ़ा रहा होता है कि आईटी हो गया, वो हो गया। और फिर यहाँ पे ताकू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा होता है उस बंदे के ऊपर में, और फिर छोड़ देता है हाथ। असल में ये रिचार्ज भी हो रही थी हाथ पकड़ के, तो रिचार्ज नहीं हो पाती है, और कहने लगती है कि तुम भी ना बहुत ज्यादा अजीब हो, मुझे अपने डैड की वजह से ये सब चीज करना पड़ रहा है। हालांकि ताकू तो इसकी बस मदद करना चाहता था, वो अपनी बुक वाली पावर भी अवेकेट नहीं कर सकता था। और यहाँ पे ये उसे बहुत ज्यादा ही अलग अलग बोल रही होती है भाई, मतलब इतनी ज्यादा छोटी रहती है फिर भी ताकू को इतना कुछ बोल रही होती है। और ये कहता है कि मैं
मैं अपनी पावर्स लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि फेस्टिवल के दौरान मेरी पावर्स वापस आई थी, वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली पावर्स है, मगर फिर वापस नहीं आई है। और यहाँ पे मुंह का शूटिंग चल रहा होता है भाई, लेकिन ये थक गई रहती है तो वैनिटी वैन में जाके बैठ चुकी रहती है और ताकू की तस्वीर देख रही होती है। तब तक ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि याक के पास कुछ मस्त सा आइडिया हुआ रहता है। तो वो यहाँ पे इसे कहती है कि चलो फोटो शूट करना है, और यहाँ पे ताकू फोटो शूट कर रहा होता है। हालांकि उसने अपने कपड़े पूरे उतार दिए रहते हैं और वहीं पे फोटो शूट हो रहा होता है, मगर याक उससे थोड़ी सी ज्यादा बदमाश रहती है। वो इतना में नहीं मानती है। वो काम करती है कि इसकी डोरी भी ऐसे खोल देती है, तो पूरा एकदम खुल जाता है साफ। और यह कहती है कि चलो अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अब चलो अब तस्वीर खींचो। और बहुत ही अलग अलग डिजाइन में ये लोग यहाँ पे तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ हलचल सी आवाजें भी आ रही होती है। लेकिन ये लोग तो भाई अपना तस्वीर खिंचाने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ भाई। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बाहर में आ चुका था, इसलिए हलचल हो रही होती है। हालांकि इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए सभी लोग भी तो यहीं पे रहते ही हैं, मगर इतना ज्यादा काफी नहीं रहने वाला था, क्योंकि इन्हें पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर दोनों यहाँ पे इससे लेवल अप कर रहे होते हैं अपना पावर का। और फिर याक किस ले लेती है, और हम देखते हैं कि लेवल दोनों भी हो चुके रहते हैं और थोड़ी सी पावर भी दोनों में आ चुकी रहती है। तो यहाँ पे याक की पावर से रहती है, वो साउंड से धीरे कर सकती है, और सबको पता है कि मुंह बस उड़ सकती है, तो यही उसकी स्पेशलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का काम रहता है कि ये लोग ताकू को प्रोटेक्ट भी करें। ये इनका नया स्ट्रेटेजी रहता है कि ताकू को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को बचाना है। याक को तो इसी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके कान हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, तो उसे इधर उधर की आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। तो वो बताती है कि जरा बच के हमारे नीचे देखना, वहां पे शायद दुश्मन हो सकता है। और फिर ये अपना मैजिक दिखाती है, और फिर मुंह भी अपना मैजिक दिखाती है, मगर ये लोग कमजोर पड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक एरो आके लग चुका रहता है उस मॉन्स्टर को। और वो एरो लगने के बाद पता नहीं उसे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका हुआ था वहां पे, और फिर सभी लोग गिर चुके रहते हैं, सब लोग कमजोर हो चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ताकू को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसे बोला गया था कि जो उसे ब्रांच दिया गया है, वो जब उसकी पावर एक्टिवेट होगी तभी वो ब्रांच भी एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से पिछले बार इसकी जान बच सकी थी। ऊटा कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं अपनी बहनों की जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पे ताकू को वो सारी बातें याद आ रही होती है, और वो कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और वो जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, मार के उसे गिरा तो देता है, मगर हारता थोड़े ना है वो मॉन्स्टर। उसके बाद मुंह फाइनल अटैक करके उस मॉन्स्टर को हरा डालती है पूरी तरीके से। इधर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि अब शायद मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा, प्रिंसेस को मुझे बुलाना पड़ेगा, वही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब चीज बिल्कुल ठीक हो चुका रहता है, और ये सब बाकी लोग की मदद कर रहे होते हैं। जहाँ पे नात्सुकी कह रही होती है कि तुम्हें अपनी फुल पावर को अनलीश करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तब तक याक आ चुकी रहती है, और इन दोनों को साथ में देख लेती है, तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है, और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मर जाओ। और बेचारे को बहुत जोर का लगता है। तो हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि पहली बार अर्थ पे आई थी, और कहती है तो अच्छा, तो ये है मिडगार्ड। ये देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, और इसके साथ इसकी मेड भी आई रहती है। तो मैं बता दूं कि ये उस डेविल की भी मास्टर रहती है, मतलब मास्टर की भी मास्टर रहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इत्सुको, जो कि यहाँ काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला हुआ रहता है, जहाँ पे ये आज पहली बार अकेले ट्रेन में आई रहती है ट्रैवल करने के लिए, और ये इंतजार कर रही होती है कि कब नात्सुमी और ताकू यहाँ पे इससे मिलने के लिए आएंगे। असल में ये लोग बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेवल अप करने का, वो भी अलग तरीके से लेवल अप होगा। मगर ये पहली बार अकेले रहती है, थोड़ा सा डर रही होती है। और इधर इन लोगों ने सारी प्लानिंग करके पहले से ही रखी हुई रहती है, तो नात्सुमी आ चुकी रहती है, मगर यहाँ पे ताकू नहीं आया हुआ रहता है, क्योंकि ताकू को अलग स्टेशन पे भेज दिया गया था, क्योंकि पिछले वाले स्टेशन में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। असल में किसी ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी दिख रहा है, तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए पुलिस इसे पकड़ लेती है और फिर उठा के ले भी जाती है। बेचारी इत्सु अभी तक इसका इंतजार करते रह जाती है, और वो अभी तक आया नहीं था। हालांकि उसके अलावा नातुमी आ चुकी रहती है, और भाई वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सारा काम कर दूंगी। तो यहाँ पे वो उसका लेवल अप करने की कोशिश कर रही होती है, जैसे उसे पीछे से पकड़ लिया जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, तुम जान रहे हो ना। तब तक यहाँ पे ताकू आ चुका रहता है दूसरे स्टेशन पे, और वो सोचता है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे किसी भी तरीके से उसकी पावर को बढ़ाना है। तो हाँ, मुझे उन्हें बचाना है एक तरीके से। मतलब जो नात्सुकी रहती है वो अलग ही कर रही होती है, और ये जब आता है ना भाई, सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये अंदर घुस चुका रहता है ट्रेन में, और गलती से क्या होता है कि पैर फिसल जाता है, तो ये बहुत गलत जगह पकड़ लेता है और वो भाग जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है उसी डेविल को, जो कि आया रहता है और अपने क्यूटनेस से यहाँ पे सभी लोगों को पागल बना रहा होता है कि कैसे ये एक छोटा बच्चा है, मगर आपको तो पता है ये छोटा बच्चा नहीं रहता है। और फिर यहाँ पे भाई इसका भाई और ये दोनों लड़ने लगते हैं, दोनों छोटे भाई और बड़े भाई रहते हैं। तो यहाँ पे ये भूख से पगला रहा होता है, लेकिन डेविल कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन वहाँ पे प्रिंसेस आ चुकी रहती है। प्रिंसेस के सामने वो तो झुक गया रहता है, मगर ये नहीं झुकता है, और फिर ये उसकी मेड से लात भी खा लेता है। कहता है कि हमारी महारानी के सामने झुको, क्योंकि यहाँ पे ये आई हुई रहती है, सबसे ताकतवर है ये। आगे हमें दिखाया जाता है ये लोग जब जा रहे होते हैं घर,
नात्सुकी को काफी ज्यादा छींक आ रही थी और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने हाथ में ये कौन सी किताब रखी हुई है। तो वो कहता है कि सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मुझे पढ़ाई करनी है, तुम्हें टेंशन नहीं है क्या। नात्सुकी कहती है कि नहीं, मुझे बहुत टेंशन है यार, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे कितना ज्यादा टेंशन है। तुमने फूटा को तो देखा है, देखो मैंने उसकी तरह चश्मा लगा लिया है, मैं भी उसकी तरह बहुत ज्यादा टेंशन लेती हूँ। तो वो कहता है क्या मजाक है यार, इसे तो बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन ये छींक बहुत ज्यादा रही होती है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि इसे थोड़ा वार्म महसूस हो, क्योंकि इससे इसकी एनर्जी भी तो मिलती है। तो वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, वार्म महसूस हो रहा है मुझे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उतनी देर में उसे कुछ और महसूस होता है और फिर वो थोड़ा सा साइड हट चुकी रहती है, क्योंकि किसी ने हमला कर दिया रहता है और ये सोचती है कि आखिर हमला किसने किया होगा, क्या ये कोई नया वालकेरी है या कौन है। लेकिन ये तो इसकी सबसे बड़ी बहन रहती है और वही उसके ऊपर हमला कर रही होती है। भाई 10 सेकंड वो टिक पाई थी इची के सामने में और कहती कि नात्सुकी तुम पहले से ताकतवर हो चुकी हो, लेकिन यही बस एक लौती बहन रहती है जिसने आज तक कभी भी ताकू के साथ अपना लेवल अप नहीं किया हुआ रहता। और ये गुस्सा कर रही होती ताकू के ऊपर कि बताओ तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, मेरी बहनें इतने ज्यादा कमजोर मर्द के साथ रहेंगी तो कैसे उनका काम चल पाएगा। हाँ, तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। और तब तक नात्सुकी आ चुकी रहती, कहती कि यार इसे मत डांटो, लेकिन वो कहती कि नहीं, इसे डांटना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये किसी भी काम का नहीं है। तब तक उसकी बाकी बहनें आ जाती है, तो बाकी बहनों को देख के इची एकदम सॉफ्ट हार्ट बन जाती है, कहती है कि वो मेरी प्यारी प्यारी बहन सब आ गई है। और फिर यहाँ पे जो फूटा रहती है ना, वो भी वहां पे आ चुकी रहती है और फूटा यहाँ पे एक बहुत ही मस्त आइडिया देती है उन लोगों को। और वो ये है, कहती कि बड़ी बहन जाओ ना बाथटब साफ कर दो। और ये भाग रहा होता है तो भाई भागने भी नहीं देती उसे। और फूटा कह रही होती कि मेरी बात तो सुनो ना, जाओ ना बाथरूम साफ कर दो और तुम लोग लेवल अप भी कर लेना। यहाँ पे काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये लोग ताकतवर बनाना चाहते थे ताकू को। सो अब यहाँ पे जो हमारा ताकू है पहली बार इची को लेवल अप करने के लिए जा रहा होता है, मगर वो कैसे लेवल अप करेगा ये तो भाई उसे भी नहीं पता रहता और इची को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि इची हमेशा से इसे कमजोर समझते आई है। और फिर ये कह रहा होता है कि मैं तुम लोग का बहुत बड़ा आभारी हूँ, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। लेकिन ये तो भाई अलग ही रहती है और कहती कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना और या हमें ताकतवर बनाना है तो मुझे अपने प्यार में गिरा के दिखाओ। लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों भी आ चुकी रहती है और कहती कि हम लोग भी साथ साथ नहाएंगे। और ये सब फूटा का आइडिया रहता है, जानबूझ के फूटा ने ये सब किया रहता है ताकि नात्सुकी और बाकी सब लोग मिलकर नहा सके। असल में बात यह है कि जो इची है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर वाल्केरी है, वो चाहे तो गॉड्स को भी टक्कर दे सकती है। लेकिन अभी वो बस लेवल 1 पे है और ये लोग सब लेवल 15 के ऊपर है ताकू की वजह से, लेकिन वो बस अभी लेवल 1 पे ही है, समझ रहे हो। फिर भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे भाई वो उसका बैग को स्क्रब कर रहा होता है, वो कहती है कि रुको अब मैं करती हूँ। तो भाई वो भी कर रही होती, मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता हूँ, बड़ा खतरनाक वाला सीन हो गया रहता है। नात्सुकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है, ऐसा युग बोलती है तो वो उसे उठा के फेंक देती है, वो जाके सीधे टकरा जाती है और दोनों में किस हो जाता है। तो फाइनली ये लेवल 1 की हो चुकी रहती है। हालांकि लेवल 1 का होने के बाद पता नहीं ये इतना ज्यादा थक क्यों गई रहती है, क्योंकि ये उठ भी नहीं पाती। और भाई तो इतना सारा मसाज देने के बाद भी ताकू सोचता है कि आखिर प्यार क्या होता है और ये होता तो होता कैसे है। वो इन सभी से पूछता है क्या वाल्केरीज को भी आराम की जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी तो बहुत रफ एंड टफ होती है। तब नात्सुकी यहाँ पे उसे बताती कि हाँ वाल्केरीज को भी आराम की जरूरत होती है। और फुटावी बताती है कि देखो हमारे अंदर भी एक कोर होता है और सबका कमजोर से लेकर स्ट्रॉन्ग कोर होता है, तो उसे आराम की जरूरत है। और अगर वो आराम नहीं कर पाएगा तो जो डेविल्स हैं वो हमारे कोर को चुरा लेंगे, वो हमारी सोल जैसी होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग भी आ चुके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेड रहती है और वो जो डीमन रहता है उसके मतलब बन नहीं रही होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन फिर बीच में जो प्रिंसेस रहती है वो आ चुकी रहती है, तो दोनों के बीच का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को बोलते हुए जा रहे होते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो और तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो ऐसे ही ऐसे बोलते जा रहे होते हैं एक दूसरे को। और ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो उस डिवाइन ट्री को चुराना है जो हीलिंग कर सकता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं ऐसा ऐसा डिवाइन उन लोग के हाथ में क्या कर रहा है, और वो भी एक ह्यूमन के हाथ में, वो तो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन तब हम देखते हैं इची को, जो कि ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि वाह, लगता है कि ताकू की वजह से मेरी पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। मतलब मैंने इन दोनों को उतनी ऊपर से सुन लिया था। और फिर भाई ये लोग सब आमने सामने में आ चुके रहते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि वाह बहुत अच्छी बात है, और ये भी इची इतनी पावरफुल रहती है। कहती है कि इस वालकेरी को मारने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इची कहती है कि आप चलो ट्राई करके देख लो। तो अब यहाँ पे सब लोग जोश में आ चुके रहते हैं और वो कहती है मेड को कि चलो अब इसे शुरू करते हैं। मगर फिर हमें इची को दिखाया जाता है जो कि 1 सेकंड में ही भाई बहुत ही स्पीड के साथ जाती है और भाई इन दोनों को यहाँ पे ठिकाने लगा देती है और वो मारने वाली रहती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बंदा रहता है ये देख रहा होता है और अपना एरो रेडी कर लेता है। इची की स्पीड देखे तो प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि भाई इतना ज्यादा स्पीड कैसे हो सकता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि वहां छत पे एक ह्यूमन भी रहता है। तो उस छोटकू डीमन ने यानी मास्टर ने छोटकू इस ह्यूमन को कंट्रोल कर लिया था और
फिर अब उसे भागने का मौका मिल चुका रहता है और यहाँ पे दोनों आके एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर फाइनली यहाँ पे डीमंस आ चुके रहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी बहनें भी आ चुकी रहती है, इत्सु भी यहीं पे रहती है, तो वो पहले से ही रेडी रहती है और डीमंस को चेन से बांध लेती है और इन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों को मैं वापस भेज रही हूँ। अरे भाई, इसके पास कितने अंडे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अंडे हैं इसका मतलब इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स इनके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। मगर अभी मेड जैसे कह रही होती है कि मास्टर हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये अभी भाग जाती, कहती कि बाद में मिलूंगी। और आगे हमें दिखाया जाता है इसे, इसका नाम शी रहता है और ये सबसे सीक्रेटिव रहती है। तो जो शी रहती है वो कहती है कि देखो ताकू को और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मगर नात्सुकी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी फोर्स फील्ड की वजह से ही अभी हम लोग सब बचे हुए हैं, वरना पता नहीं वो लोग हमें कब कब मार देते। तो इसी की फोर्स फील्ड की वजह से कल रात वो सारे मॉन्स्टर्स भाग गए थे, हमला नहीं किए थे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये इसे मार रही होती क्योंकि ये लेवल अप नहीं कर पा रही थी। गुस्सा तो इची को बहुत जोर का आ रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब लोग उसे अलग अलग सजेशन दे रहे होते हैं, मगर फिर उसके दिमाग में कुछ और ही सजेशन आ रहा होता है। वो सोचती कि इन लोग का लेवल अप करने का तरीका अलग है, मेरा लेवल अप करने का तरीका अलग है, तो मुझे किसी और तरीके से लेवल अप करना पड़ेगा। तो वो कहती कि देखो मैं यहाँ पे ये किताब लेके आई हूँ, इससे मुझे लेवल अप होने में मदद मिलेगी। लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम्हें स्कैम कर लिया गया है, क्योंकि उसमें आदमियों की तस्वीरें रहती है। लेकिन खैर छोड़ो, अब इस बात को छोड़ दो। यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम लोग उसे किस तरीके से हरा सकते हैं, क्योंकि वो एक टॉप लेवल की डीमन है और उसे हराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे जब तक ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो नात्सुकी रहती है वो थोड़ा सा जूस पी लेती है। उसने सोचा था कि ऑरेंज जूस रहेगा, मगर वो तो रियल वाला जूस पी लेती है और फिर अब ये पूरी तरीके से नशे में आ चुकी थी। और यहाँ पे ताकू को कह रही होती कि कहाँ थे तुम, आ जाओ, और चिपक जाती है। ये लोग कहते हैं कि तुम ही अब भाई ताकू का ख्याल रखो। तो यहाँ पे वो ताकू उसका भाई ध्यान रखने वाला था, क्या ही कर सकता था। और इची भी कहती है कि तुम्हें मेरी बहन का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे इसका बेड सरिया रहा होता है, तो ये कपड़े खोल देती है। तो वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि लड़कियां कपड़े खोल के ही सोएंगी ना, कपड़े पहन के थोड़ी ना सोएंगी, आ जाओ, और तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। हाँ, और फिर वो अचानक से उसके ऊपर ही गिर चुकी रहती है और बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है, क्योंकि पूरा इसने जूस पी लिया रहता है तो पूरा सर घूम रहा होता है इसका। तो कहता है हटो, और जाके जब ये गिर के टकराती है तब इसका होश में होश आता है और सोचती कि अरे ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वो उसका किताब देखता है तो उसमें वो लव शव वाला किताब रहता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो नात्सुकी सेन, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हें उसे बोल देना चाहिए। तब वो कहती है बेवकूफ नहीं कि तुम अभी तक नहीं समझे, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी मगर तुम कभी नहीं समझे। खैर कोई बात नहीं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मेरे प्यार को समझ नहीं लेते हो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यहाँ पे इनका लव शव बहुत ज्यादा हो चुका था। खैर इन्हें अब एक मिशन पे भी तो जाना रहता है और वो होता है फाइनल मिशन, क्योंकि डीमंस इनके घर के बाहर में आ चुके रहते हैं। और सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे लड़ेगी वो कोई और नहीं बल्कि फूटा रहती है। और भाई फूटा का सोल सबसे ज्यादा कमजोर रहता है अपनी बहनों में। तो यहाँ पे ये अपनी फुल पावर को एक्सटेंड करने वाली थी, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सटेंड करने वाली, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब सभी डीमंस भी आ चुके रहते हैं यहाँ। सो फूटा मॉन्स्टर्स के आगे खड़ी रहती है, जो इची और हमारा ताकू है वो लोग पीछे से लड़ने वाले हैं, क्योंकि फूटा मेन एसगार्ड में वो सारे वॉल्स को समन कर सकती है, तो मेन उसका रहता है। और ये लोग पास्ट में भी हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उन दोनों का, हमें उन दोनों को अलग अलग मारना पड़ेगा या फिर हमें उन दोनों को साथ में मारना पड़ेगा। लेकिन जब इनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा होता है तभी वहां पे ताकू आ चुका रहता है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग दोनों को अलग कर दें। हम लोग सबसे पहले मेड को निशाना बनाए, क्योंकि जो मेडी है वही प्रिंसेस को बचाती है, तो हम लोग मेड को खत्म कर देंगे तो कैसा रहेगा। तो थोड़ा डर के बोल रहा होता है क्योंकि इची से इसे काफी डर लगता है और ऊपर से वो भाई रहती भी खतरनाक है। लेकिन ये आइडिया उसका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मीशा तो एकदम सपोर्ट करती है और फूटा भी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मजा आएगा। तो इसके बाद इसे एनर्जी देनी रहती है फूटा को, क्योंकि सबसे पहले वही ना फ्रंट लाइन पे जाने वाली है, तो यहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा ताकि सबसे ज्यादा एनर्जी वो ले सके, क्योंकि उसे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। और यहाँ पे वो कहती है कि बहुत ज्यादा रिस्की भी है ये। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये अपनी फुल एनर्जी में रहती है और यहाँ पे इतने सारे जो अंडे रहते हैं ना, उस अंडे में से मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो कि ये प्रिंसेस कंट्रोल करती है। तो फूटा का मेन काम ये रहता है कि वो जितने ज्यादा अंडे हो सके उतने ज्यादा अंडे को तोड़ना है, ताकि लास्ट में जो इची और बाकी सब लोग हैं वो मिलकर उन दोनों को हरा सके। तो अभी ये दोनों भाग रहे होते हैं, जहाँ पे इची बताती है कि वैसे तो वो एसगार्ड के सबसे पावरफुल वॉल्स को समन कर सकती है, मगर अभी वो अपनी फुल एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकती और ना ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें उन अंडों को खत्म करना पड़ेगा। जब हम लोग उन अंडे को खत्म कर देंगे तभी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फूटा को दिक्कत तो आ रही होती, क्योंकि भाई एक के बाद एक ताकतवर मॉन्स्टर आ रहा होता है उससे लड़ने के लिए, कोई भी कमजोर नहीं रहता है। तब भी बहनें बाकी सब घर पे रहती है, मगर फूटा यहाँ पे अपना काम कर रही होती है। सिर्फ फूटा ही नहीं बल्कि जो शी रहती है वो भी बैरियर से प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे पता नहीं ये दो बंदे क्या कर रहे हैं, बैरियर के अंदर ही में रह जाते हैं ये दोनों तो। और फिर इन दोनों को खाने के लिए मॉन्स्टर आता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं यहाँ पे शी जो रहती है अपने बैरियर का कमाल दिखा रही होती है। मेन काम शी ही करती है,
असल में किसी के अंदर अगर सबसे ज्यादा सोल एनर्जी है बहनों में तो वो शी के अंदर में ही रहता है, और ये शी का रियल फॉर्म है। मतलब तुम लोगों ने अभी तक इसे हेलमेट में देखा था, तो अभी इसे हेलमेट के बाहर देखो और ये अपना एनर्जी सोर्स बाहर निकाल रही होती है, जिससे ये सभी लोग की मदद कर सकती थी। तो यहाँ पे ये लोग अंडे गिन रहे होते हैं कि कितने अंडे बाकी हैं, तो इची कहती है कि 4 अंडे बाकी हैं, लेकिन पता नहीं जो हमारा ताकू रहता है उसे 5 अंडे दिखाई देते हैं। तो इची से वो बोलता है तो इची उल्टा उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, वहां पे 4 अंडे हैं, 5 अंडे तुम्हें कहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहता है कि शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। यहाँ पे फूटा की हालत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा, पर ताकू यहाँ पे एक बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि मुझे इन सभी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। और जो ईची है वो इंतजार कर रही थी सही मौके का, क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन इतने खतरे में है। लेकिन फूटा यहाँ पे किसी भी तरीके से करके मॉन्स्टर को हरा रही थी ताकि किसी और को एनर्जी लेने की जरूरत ना पड़े और ताकू यहाँ पे स्ट्रांग बन के रहे। मगर अब बहुत ज्यादा ही हो रहा होता है, वो नहीं सह पा रही होती, लेकिन तब तक ईची आ चुकी रहती है अपने फाइनल फॉर्म में और वो हमला कर देती है। लेकिन ईची का भी हमला काफी नहीं रहता है, क्योंकि तब तक उसकी मेड आ चुकी रहती है भाई बचाने के लिए। असल में वो जो 5th अंडा था वो किसी और का नहीं, मेड का था। यहाँ पे वो हमला कर देती है, गिरने वाली रहती है, लेकिन फिर फाइनली आके वो उसे बचा ही लेता है और अब लेके उसे भागना शुरू कर देता है इची को। और उसे लग रहा था कि मुझे पता था कि 5th अंडे में कुछ गड़बड़ है। असल में 5वें अंडे में वो मेड वहां पे छुपी हुई थी और ये इची को यहाँ के लेके जा रहा होता है, क्योंकि इची यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी, वो हिल भी नहीं पा रही होती है ढंग से। फिर फाइनली वो उसे कहीं पार्क में लेके जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो कहती है तुम भाग जाओ, तुम कमजोर हो, तुम मदद नहीं कर पाओगे। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं मदद कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूंगा ये मदद। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, समझे। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और वो उसे जबरदस्ती किस कर देता और कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। डर डर के यहाँ पे उसे बोल देता है कि तुम काफी ज्यादा बेकार हो। लेकिन क्या कर सकता था, अभी एनर्जी उसे देना पड़ रहा होता है। फिर दोनों साथ में लेवल अप कर रहे होते हैं। लेवल अप करने का तरीका बड़ा ही कमाल का होता है, लेकिन ये लोग उसे ढूंढ लेते हैं और फिर जोरदार धमाका हो जाता है। वो लेके उसे किसी और जगह भागता है फिर से लेवल अप। इची से उसके डैड ने पूछा था कि आखिर तुम्हें किस तरीके का हस्बैंड चाहिए, तो उसने उस वक्त जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता है कि मुझे किस तरीके का हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरा कोई मतलब ऐसा शौक नहीं है आदमियों में कि कौन कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि वो दयालु होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। मुझे इस तरीके के लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे हस्बैंड भी शायद इसी टाइप का चाहिए। तो यहाँ पे वो अपना बताती है, ये सारी पास्ट की बातें रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो हमें यहाँ पे वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इजी सोचती है कि अब मैं इनका क्या करूं। लेकिन यहाँ पे हमें ताकू को दिखाया जाता है। भाई अब जो ताकू रहता है वो अपने रियल फॉर्म में आ रहा होता है और ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म रहता है, क्योंकि ताकू लड़ नहीं सकता है, वो सिर्फ पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये बुक की मदद से पावर प्रोवाइड कर सकता है। और तुम लोग को तो पता ही है कि ये किस तरीके की बुक पढ़ता होगा। हाँ हाँ, ये उसी तरीके की बुक है, तभी तो पावर प्रोवाइड कर पा रहा है। और फाइनली इसका लेवल 10 हो चुका था। आगे हमें दिखाया जाता है कि बैरियर टूट चुका रहता है, क्योंकि अब ताकू ने भी लेवल अप कर लिया रहता है। तो यहाँ पे ये सभी लोग मिलकर एक साथ लड़ेंगे। तो ये लोग ताकू को ही निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इची भी तो पास में रहती है। वो ताकू को निशाना नहीं बनाने देगी, क्योंकि ताकू इन लोग को पावर सोर्स रहता है, वो एक तरीके से पूरा पावर जनरेट कर रहा होता है सभी लोग के लिए। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हमें उसे ही मारना चाहिए, लेकिन नात्सुकी भी आ रही होती है। तब तक इन लोग का बड़ा स्टाइलिश भाई एंट्री हो जाता है और बहुत ही स्टाइलिश टाइप से दोनों के बीच में यहाँ पे किस भी हो जाता है, जिससे वो अपनी पावर को रिलीज करती है और फिर ये भी अपने फॉर्म में आ जाती है, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था। मगर अभी तो लड़ाई यहाँ पे असली वाली शुरू होती है, क्योंकि जो मेड और प्रिंसेस है उन दोनों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स यहाँ पे अपनाया हुआ रहता है, और वो ये है कि दोनों साथ में अब मर्ज होने वाले हैं। और दोनों जब साथ में मर्ज हो रहे होते हैं तो यहाँ पे काफी खतरनाक रहता है और इन लोग को किसी भी तरीके से ताकू को बस बचाना रहता है। और यहाँ पे ये लोग अंडे में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो उस अंडे में से निकलता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से आप डेविल कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल होती है। और नात्सुकी भी हमला करती है, मगर उसका हमला कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि ये इसकी बहन इची से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उस खतरनाक हमले के बाद शी कह रही होती कि मेरी प्यारी बहनों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इससे ज्यादा तुम लोग की मदद बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पावर रहता है वो बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो चुका रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ताकू रहता है वो अभी भी खड़ा होता है, वो इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। और सब लोग देखते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें उस मॉन्स्टर का फाइनल फॉर्म देखते हैं तो भाई बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे वो हमला करने के लिए आती है, लेकिन जो हमारा ताकू रहता है भाई वो आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सभी की सोल्स को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो दोनों जब फ्यूजन होते हैं तो अंदर जो मेड रहती है उसे कुछ एहसास होता है, क्योंकि उसने पहले भी प्रिंसेस को इसी तरीके से बचाया रहता है, तो उसे कुछ हो जाता है और वो कहती है तुम सचमुच बहुत ज्यादा दयालु हो। और फिर हम देखते हैं बहुत सारा स्पार्क कुछ होने लगता है। अचानक से हम देखते हैं कि ये दोनों डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो मेड है उसे कुछ याद आ जाता है, वो भी अपने मास्टर को ऐसे ही बचाई थी एक बार, इसलिए वो सब याद आ जाता है। तो ये लोग डिटैच हो जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि तुम इसे कुछ नहीं कर सकती हो, पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। इची कहती है कि तुम दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब इची मेड की आंखों में देखती है तो वो कहीं खो सी जाती है
और इसी मौके का फायदा प्रिंसेस उठा लेती है और वो लोग यहाँ से भाग चुके रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल सिविलियंस रहते हैं वो सभी भी इन लोग को देख रहे होते, फायर ब्रिगेड आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल सिविलियंस को कुछ पता नहीं ना रहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और यहाँ ये भाग रही होती है और सोचती है कि हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही क्या होगा, हमें तो बस वो पौधा चाहिए था। खैर मुझे इसे जल्दी ले जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर को, जो कि यहाँ चुपचाप देखता है और कहता है हाँ सही मिल गया। इसने भी बची कुची बहनों को पकड़ लिया रहता है, यहाँ तक कि इसने मीसा को ही पकड़ लिया रहता है, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए मीसा को ही यहाँ पे रखा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मीसा को स्टैब भी कर देता है और उसकी एनर्जी को ड्रेन भी कर लेता है। सो लड़ाई खत्म होने के बाद फूटा की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो कहती है कि मीसा कैसी है, क्योंकि मीसा की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, वो एकदम डेथ बेड पे आ चुकी रहती है। उसकी बहनें कह रही होती है कि इसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, मगर यहाँ पे बचाने का एक रास्ता है कि उसे जाना पड़ेगा सोल्स की दुनिया में और वो बचा के ला सकता है, मगर ये काम सिर्फ ताकू ही कर सकता है। और अगर उसने वक्त पे नहीं किया तो जो मीसा है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। और यहाँ पे सोल्स ने भी मीशा को पकड़ लिया रहता है और वो सोचती है कि क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी, क्या क्या मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी, कोई मुझे बचाओ। लेकिन तब तक वहां पे ताकू आ चुका रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ये सोल्स की दुनिया में आ चुका रहता है, क्योंकि सिर्फ यही आ सकता था। पहले इसने अपनी मॉम को खोया, लेकिन अभी किसी और को नहीं खोना चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन सोल्स की दुनिया से बाहर निकलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है। लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से उसे उस जगह से निकाल ही लिया रहता है और सब लोग काफी खुश होते हैं। ईची भी बहुत ज्यादा खुश होती है, ये लोग अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं यार कि कितना ज्यादा खुश रहते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं ताकू। तो कोई आता है मिलने और फिर उससे मिलने के लिए शी आती है। तो ये शी का रियल फॉर्म होता है और वो कहती है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई मास्टर। वैसे कहूँ तो शी तो भाई इन सभी में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और बताओ सबसे लास्ट में मिलवाया जा रहा है। इधर ताकू बहुत ही नर्वस रहता है क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन नात्सुकी कहती है कि अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, देखो सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो सोचता है कि हाँ इसके लिए मुझे घर में प्राइज भी तो मिलेगा। और फिर वो जाके देखता है तो भाई ये पूरे स्कूल में टॉप किया हुआ रहता है, मतलब इसने अपनी मॉम से जो वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है। सब लोग इसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वाह यार तुमने तो सही में एकदम कमाल कर दिया, धोती फाड़ के भी रुमाल कर दिया। और फिर अब ये घर जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये दरवाजा खोलता है तो सब लोग वहां पे नंगे पुंगे रहती है, तो सबको देख लेता है ये। लेकिन ये सभी लोगों से कहता है कि देखो मैं तुम सभी लोग को इक्वली लव करता हूँ। और फिर ये कहने के बाद तो भाई वो लोग इस पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि ये लोग सब पहले से ये बात जानती थी और देती है उसके सर पे वापस से शैम्पू का बोतल। इसी के साथ साथ हमारी ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तुम लोग यार देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो जल्दी से यार। 70 के करवा दो, क्या जा रहा है तुम लोग का, जल्दी यार करवाओ 70 के, तभी तो तुम लोग के लिए न्यू एनिमे लेके आऊंगा। सोचो इतना खतरनाक एनिमे तुम लोग के लिए लेके आया हूँ, और भी ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमे लेके आऊंगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो को, और लाइक जरूर कर देना, बिल्कुल भी तुम लोग भूलना मत, तुम लोग हमेशा भूल जाते हो। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस मंथ हमारा किसी भी हाल में 65 हो जाए, और जल्दी से जल्दी यार 70 करवा दो। 1 लाख होने का यार बहुत ही जल्दी करवाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।